देखिए ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर, ठीक है, 2024-25 में जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उसका है, क्लास 12 है। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा किसका है, ये क्वेश्चन हमारा है मैट्रिक्स मेथड का, ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बस। लेकिन कहानी देखो कहाँ से घुमा के दी गई है कि ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक मैदान है जिसमें फुटबॉलर बॉल को हिट करता है, वो राउंड करती है, उसके लिए जो कंडीशन दी गई है कि वो जो डायरेक्शन जाती है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे, उसके लिए इक्वेशन दी गई है, ये कर्व बनाती है, ठीक। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है 0 और 14 के बीच में है। इसके बाद ये हमको बताया जा रहा है कि जो उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई के क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है मेरा 2,15 यानी एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 15 है। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 25 है। फिर उसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है क्या है, 14 और 15 है। तो ऐसे बन के ट्रायंगल शेप बन जाता है, ट्रावर्स शेप, ठीक। अब आपसे कह रहा है इसका यूज करके आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। कौन सा मेथड यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड, इक्वेशन, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म का है, हमको 3 इक्वेशन ना देके 3 पॉइंट दे दिए गए हैं, उन 3 पॉइंट का यूज करके हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। 3 इक्वेशन बनेंगी ए बी और सी के रूप में, ठीक। जब ए और बी और सी के रूप में इक्वेशन बन जाएंगी तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे थे, वहां पर ए बी सी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, मैट्रिक्स मेथड से। क्या यूज करना है, देखो क्वेश्चन बस ये था कि इतना हमें पढ़ना था, ये कहानी लिख के ऐसे बताया गया है और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। चलो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। पहले हमारे पास जो इक्वेशन कौन सी दी गई है, जो कर्व की इक्वेशन है ये है, इसको लिख लेते हैं। क्या है गिवन जो है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे दी गई है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो y की वैल्यू और x की वैल्यू दी गई है, उसको रखेंगे तो पहली इक्वेशन निकल आएगा। पहले कैसे निकलेगी, पहला पॉइंट जो हमको दिया गया है ये दिया गया है 2,15, दूसरा पॉइंट कौन सा है 4,25, तो पहले पॉइंट पे निकाल लेते हैं। एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है 2,15, इस पे निकालते हैं 2,15, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट रखो, x की जगह कितना रखना है 2 रखना है, y की जगह 15 रखना है, तो y की जगह 15 रख दो 15, ठीक। इज इक्वल टू यहाँ पर x की जगह कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ पर x है, x ये है, x की जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन ये बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। एक्स वाई जेड में बनती थी ना, तो यहाँ पर ए बी और सी में बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा पॉइंट लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है 4,25, एट पॉइंट कौन सा है 4,25, इसका यूज करना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो यहाँ पर क्या है, जहां पर y है वहां पर 25 रखना है, x की जगह 4 रखना है, तो 25 इज इक्वल टू, अब क्या करना है a और y की जगह सॉरी x की जगह कितना रखना है 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, तो 16a आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है x की जगह 4 रखना है तो कितना आ जाएगा 4b आ जाएगा, प्लस फिर c है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, तीसरा पॉइंट लेना है। तीसरा पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है एट पॉइंट क्या है मेरे पास 4,15, ठीक। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या करना है, x की जगह कितना रखना है 14 और y की जगह पे 15 रखो यहाँ पर, तो y की जगह 2 जगह 15 है, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हमारा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की जगह कितना रखना है 14 का स्क्वायर करो कितना आएगा 196, 14 का स्क्वायर 196 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस सॉरी यहाँ पर क्या आएगा a आएगा, क्योंकि x की जगह हमने रख दिया है 14, तो ये हो जाएगा
अब यहाँ पे 14 रखोगे तो 14 बी हो जाएगा, प्लस का सी होगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब हमारे पास कैसी कहानी बन गई, वही कहानी बन गई कि 3 इक्वेशन को दी गई है, उसको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके लिखना है। 3 इक्वेशन हो गई ना, पहली इक्वेशन सेकंड नंबर पे है, फिर ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से। चलो उसको भी यूज करते हैं। अब हमें ये मेथड यूज करना है। चलो क्या करोगे, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड इसका यूज करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू बी होता है, ये इक्वल क्या हो जाता है, अगर ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स और b आ जाएगा। ये हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो जाएगी 5। ठीक, अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए कैसे बनाओगे, मैट्रिक्स ए बनाएंगे जो हमारे पास क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, इनका कोएफिशिएंट है। यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह क्या है, ए बी और सी है। दूसरी इक्वेशन ये है इसका, ठीक है, तीसरी इक्वेशन ये है। तो अब इससे बनाते हैं क्या, मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स। देखो क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड से ए का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, बी का कितना है 2 है और सी का कितना है 1 है। ठीक है, अब इसका इसमें आ जाओ तीसरी में, ए का कितना है 16 है, बी का कितना है 4 है और सी का कितना है 1 है। अब इसमें आ जाओ लास्ट वाली में, ए का कितना है 196, बी का कितना है 14 और सी का कितना है 1 है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, हमने मैट्रिक्स ए बना लिया। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बी निकालना है। तो मैट्रिक्स बी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, वो होता है, यानी यहाँ 15 25 और 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स क्या आएगी, कॉलम मैट्रिक्स होता है किसका, जो कांस्टेंट होता है 15, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 15। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, अब हमें निकालना है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में क्या आएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं दिया गया है, यहाँ पर ए बी और सी दिया गया है ना, उसको देखो ए बी और सी। चलो तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे लिख दे कैपिटल एक्स, यहाँ पे लिख देते कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स की क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो हमारे पास ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइन का यूज करते हैं। एडजॉइन के साथ साथ सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे मैट्रिक्स ए, लिख दो पहले तो, मैट्रिक्स ए कितना है 4 2 1, फिर कितना है 16, फिर 4, फिर उसके बाद 1, फिर क्या है 196, फिर क्या है 14 है, फिर क्या है 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर एलिमेंट निकालने हैं। चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लिखेंगे किससे, सी से, इसी को निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका निकालना है, ये भी लिख दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इसको हम लिखेंगे सी से। तो सी इज इक्वल टू यहां पे निकालेंगे। ठीक है, देखो इस साइड पे हम क्या करेंगे, कोफैक्टर एलिमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर एलिमेंट, कोफैक्टर एलिमेंट। और जो कोफैक्टर एलिमेंट हम निकालेंगे ना, उसको यहाँ पे पुट करते रहेंगे इस तरफ, इस मैट्रिक्स में, तो हमारा इसका काम होता रहेगा, यहाँ पर निकलता रहेगा कोफैक्टर एलिमेंट। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले देखो हमारे पास क्या है, पहला एलिमेंट 4 है,
कोफैक्टर एलिमेंट के लिए फार्मूला देख लो पहले। फार्मूला क्या होता है, सी आई जे, क्या होता है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर क्या होता है, आई प्लस जे, और ये क्या आता है, एम आई जे। देखो यहाँ पर सी आई जे का मतलब क्या है कि किस पोजीशन के एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर एलिमेंट। जैसे सी आई की जगह 1 रखेंगे तो पहला रो होना चाहिए, आई बताता है रो को और जे बताता है कॉलम को, तो पहली रो होना चाहिए और दूसरा पहला कॉलम। अगर आई और जे की वैल्यू 1 रखते हैं तो पहली रो और पहला कॉलम उसका एलिमेंट कौन सा है, ये है। उसको छोड़ के, इसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बचेगा वो एम आई जे में आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे 4 का निकालते हैं। 4 की पोजीशन क्या है, 4 ये है हमारा, ये क्या है, C11। C11 का मतलब है कि पहली रो है और पहला ही कॉलम है। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम वर्टिकल। चलो अब हम किसका निकाल रहे हैं, 4 का। सर्किल बना रहे हैं उस पे, तो ये सर्किल बन गया मेरा, इसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको सर्किल नहीं बनाना, बस सीधे निकालना है। -1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, एम आई जे। चलो अब इसके सामने की रो और इसके नीचे का कॉलम, सामने की रो में ये है, नीचे कॉलम में ये है। 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 1 का मल्टीप्लाई पहले लिख सकते हैं 4, 1 और 14 और 1। ठीक है, सीधा ना निकाल के हम पहले एक बार इसको लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सर्किल, चलो देख लो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 आएगा, 14 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, माइनस का 14 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10। ठीक है, तो ये -10 आएगा, -10। ठीक है, यहाँ पर वैसे हमको सबसे पहले वो निकाल लेना चाहिए था, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर वो निकाल लेते ना तो हमें आइडिया पड़ जाता कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। अब नहीं निकालने हैं तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका ए इनवर्स निकलेगा। ठीक है, फिर बाद में उसको निकाल लेंगे क्योंकि उसका भी यूज होगा। ठीक है, ए इनवर्स के केस में। तो यहाँ पे आ गया कितना, -10। फिर क्या आएगा, C12। ठीक, अब ये आओ, इसमें C12 में आओ, ये वाला एलिमेंट, इसमें क्या है, पहली रो है दूसरा कॉलम है, पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, चलो -1 के बाद कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। इसके सामने की रो और नीचे का कॉलम हटा देना है, सामने की रो ये है, कॉलम ये है, क्या बचेगा, 16 और 1, और क्या बचेगा, 196, और कितना बचेगा, 1। सॉल्व करो, ये 16 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, -1 की पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा, -1, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, -1 प्लस हो जाएगा, 196। सॉल्व करें कितना आएगा, 180। तो यहाँ से कितना आएगा, 180। ठीक है, अब चलो C13 -1 के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट देखना है, देखो ये वाला एलिमेंट। ठीक, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, ये कॉलम रहा, ये रो रहा, क्या बचा, 16, 4 और 196 और 14। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 14 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 14 का मल्टीप्लाई 16 से होगा, कितना आ जाएगा, 14 और 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 4 = 64, 16 × 16, 16 और 6 22, 224, तो ये 224 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 24 और इसका 36 और 2 38, इसका 4 38 हो गया, 4 और 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, फिर उसके बाद 6 बचेगा, फिर उसके बाद कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये भी माइनस का, 0 बचा, फिर उसके बाद 6 बचा, फिर 5 बचा। ठीक है, तो ये रहा एलिमेंट हमारा, कितना आ गया, माइनस का 560। ठीक है, तो ये हो गया, ये निकल गया। अब इसका क्या है, C21 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। अब इसको करते हैं C21। चलो यहाँ पे आओ,
इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले -1 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 और 3 हो जाएगा। क्या बचेगा, रो कॉलम, यहाँ पे क्या है, ये हमारा रो है और सॉरी ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो रही, ये कॉलम रहा, 4 2 1 2 1 और 14 1। चलो -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा, प्लस का माइनस का बनाएगा, मल्टीप्लाई करो माइनस का, अंदर क्या है 2, इधर क्या है माइनस का 14, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, ये माइनस उसको प्लस कर देगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। अब C2 2 -1 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये वाले पे आओ, गोला लगाओ, 4 का निकालना है। अब इसका निकालना है तो क्या है, इसके नीचे का कॉलम और ये रो, कितना बचा, 4 कॉलम रो, 4 1 196, 4 1 4 1 196 1। ठीक है, -4 की पावर -1 की पावर 4 है तो कितना आएगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या है, 4 माइनस का 196, कितना बचा, 192, तो यहाँ आप लिख दो माइनस का 192, ये माइनस का है। ठीक है, 192। फिर आओ C2 3 -1 की पावर 5। अब इस पे आओ, ये कौन सा एलिमेंट है, जी वाला एलिमेंट है। ठीक है, इसका निकालना है, तो इसमें क्या है, इसके नीचे का कॉलम और सामने की रो, 4 2 196 14 196 14। चलो इसको सॉल्व करो, -5 की पावर 1 है तो क्या आएगा, माइनस आएगा आगे, अंदर क्या बचे, 14 करेंगे कितना आ जाएगा, 28 और 56 हो जाएगा, 56। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और इसका 18 एक 19 हो जाएगा, फिर उसका 2 और एक 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 बचेगा, फिर उसके बाद 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस का बचेगा, 3 3 6 बचेगा। ठीक, अब करो, अब हमारे पास कौन सा है, अब इसमें आ जाओ, C31 वाला कौन सा है, ये वाला, इसको करते हैं। ठीक है, चलो इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, क्या आएगा, C31 -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बचेगा, इसके सामने की रो ये है, ऊपर का कॉलम ये है, 2 1 4 1 2 1 4 1, -1 की पावर 4 है तो क्या आएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, इसका मल्टीप्लाई -4, कितना बचा, -2, तो ये हमारा -2 आ जाएगा। अब इसका C32 -1 की पावर कितना आ जाएगा, 5। ठीक, -1 की पावर 5 आ जाएगा, -1 की पावर 5। देखो अब इधर देखो, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, रो ये रहेगी, कॉलम ये वाला रहेगा, 4 1 16 1 4 1 16 1, ये हमारा 4 और 1 है, 16 1 है। ठीक है, -1 की पावर कितना है, 5 है, तो माइनस का बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4, यहाँ पे बचेगा माइनस का 16, क्या बचेगा, माइनस का 12, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 12 बचेगा, तो यहाँ 12 बचेगा। ठीक, ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। अब लास्ट वाला देखो, C33 -1 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा, इसको निकालना है, तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, तो रो ये रहेगी, कॉलम ये रहेगा, 4 और 2 16 और 4। ठीक, -1 की पावर कितना है, -1 की पावर 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1,
इसके बाद क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, यहाँ माइनस का बचेगा 16, तो ये मेरा बचा माइनस का 16। तो ये अभी हमने क्या निकाला है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट, उसको हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया। ठीक, अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ सी, ट्रांसपोज ऑफ सी, सी मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम सी की पावर टी, सी की पावर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, सी डैश से भी कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज में कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है, उसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो उसके कॉलम को रो में बदल दें या फिर रो को कॉलम में बदल दें। ठीक, तो वही करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी टी। हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी पहली रो क्या है, -10, 18 और -10, 180, -560, इसको हम क्या 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 बनाएंगे, कॉलम बना देंगे। तो -10, 180, -560। अब इसके बाद दूसरी रो क्या है, 12, इसको कॉलम बना देते हैं, 12, -196, 192 और 336। अब इसमें आओ, -2, 12 और 16। तो ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हमें निकालना है, क्या निकालना है, ट्रांसपोज तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, वही हमारा जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वही हमारा होता है सी टी। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, मान लो सी टी जो निकाले हैं वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। अब हमें इसका क्या करना है, इसका हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स जो होता है हमारे पास, ए इनवर्स वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए, मॉड नहीं पढ़ा जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाएगा। तो हमने ये तो निकाल लिया है एडजॉइंट ऑफ ए, अब हमें निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो उसको वहीं पे निकाल लेते हैं साइड पे। ठीक, क्योंकि इसको पहले ही निकाल के देखना होता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स अगर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करे। तो इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, और कैपिटल ए जो कैपिटल एक्स था उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी, ये हमारा कैपिटल एक्स है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। चलो पहले क्या है, 4 के रेफरेंस में लेंगे। ठीक है, 4 के रेफरेंस में लेंगे, ये सब हटा देंगे, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 14 बचेगा। फिर माइनस लगा देंगे, 2 लेंगे इसके सामने की रो को, और कॉलम को हटाने के बाद क्या बचेगा, 16 का मल्टीप्लाई 1 से 16 आ जाएगा, माइनस का 196। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ले लेंगे 1 के, इस 1 के रेफरेंस में, तो ये हटाएंगे, प्लस क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अभी निकाला था कितना आया था, 224 आया था। जब 14 और 16 का मल्टीप्लाई हुआ था तो हमने यहाँ पे निकाला था, उसको देख लिया। फिर माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 और 36 और 2, 38, 36 और 2, 38 आया। ठीक है, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई 3, 7 हो गया। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 240 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस का 240 आएगा। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा 0 नहीं आया। अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता, डज नॉट 0, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये लिखना जरूरी है। अगर ये 0 आ जाता ना तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमारा ये क्या होता, अनडिफाइंड हो जाता इस वजह से। तो हमारा सारा काम हो गया, डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया -240, और ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब इससे डिवाइड करके ए इनवर्स लिख देते हैं तो अब यहाँ पे कहाँ पे हटाएं, ये वाला रफ कर देते हैं, इसके आगे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे लिखते हैं थोड़ा,
चलो अब हमारे पास क्या है, क्या क्या निकल आया है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का ये कितना निकाला है, माइनस का 240, माइनस का 240 नीचे रहेगा डिवाइड में, और हमने क्या निकाला था, ये निकाल लिया था इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना है, माइनस का 10, रिंग लाइट हटा दे सर्किल बनता रहेगा, ठीक तो है, माइनस का 10, 12 और माइनस का 2, ये कितना है 180, फिर उसके बाद कितना है माइनस का 192, फिर कितना है 12 है, फिर कितना है माइनस का 560, फिर कितना है 336, फिर कितना है माइनस का 6, माइनस का 16 है, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया। सुनो, इसको हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 5, क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स रखना है फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। तो यहाँ पर हटा ही देते हैं सर्किल को। अब 5 पे आओ, 5 पे क्या करना है हमें, ये रखना है। चलो लिखते हैं, एक्स की कितना है, ए बी और सी है, और क्या है ए इनवर्स, ए इनवर्स कितना निकाला, ये निकाला है माइनस का 1240, और ये क्या है माइनस का 10, 12 माइनस का 2, 180 माइनस का 192 और 12 है, फिर कितना आएगा माइनस का 560, 336 और माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16 हो गया। चलो अब क्या है ए, बी कितना है, पी ए है 15, 25 और 15, तो बी भी लिख दिया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉलम और रो लेके, पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, तो उसका यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 124 तो बाहर लिखो, डिवाइड में है माइनस का 240, और माइनस 10 का मल्टीप्लाई 15 से करो कितना आएगा, माइनस 10 का मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो कितना आएगा माइनस का 150, फिर 12 का इसके साथ करो कितना आएगा प्लस 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 और 300 हो जाएगा, ठीक है, 250 उसमें, हाँ ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई से करो माइनस का 30, अब इसमें इसके साथ करो, फिर ये वाली रो का इसके साथ, सेकंड रो का कॉलम के साथ, 15 का 80 के साथ करो, 15 6 का 90, 15 8 120, 0, फिर उसके बाद 15 कम 15, 15 और 12, 15 12 27 हो जाएंगे, 2700 प्लस क्या आएंगे माइनस, अब 25 का इसके साथ करो, 25 दूना 50 और 25 9 225, 25 दूना 50, 25 9 225, 225 में 5 जोड़ोगे 30 आएगा, कैरी गया 325, 225 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 3 2 आएगा 230, कैरी गया 23, ठीक है। अब इसका क्या है 25 से कम 25, 25 और 23, 25 और 23 हो जाएगा कितना, हो जाएगा 8 4, ठीक है 48, ये 48 हो जाएगा प्लस, अब क्या है 12 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, 12 का कितना आएगा 300, अब नीचे वाली करो, इसमें 15 का 0 के साथ करोगे 0 आएगा, 15 6 का 90, 15 चौको 60, 15 15 75, 15 6 का 90, 0, 15 15 75, 75 और 9, 75 9 हो जाएगा 75 और 9 हो जाएगा मेरे पास 84, ये भी माइनस का। 25 का मल्टीप्लाई करो इसमें 36 में, 25 6 का 150, 15 और फिर इसका 25 3 75, 75 और 15, 75 15 हो जाएगा 90, 90 के लिए 0, फिर उसका 25 3 75, 75 और 75 और 15, सॉरी 90 यहाँ पे आया था, हाँ 90 से 9 आया, 25 3 75, 75 और 9 कितना हो जाएगा 75 9 84 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पे करो माइनस का 15 6 का 90, फिर उसका 15 कम 15, 15 और 9 24, 240, ठीक। अब इसको करो सॉल्व करो, तो माइनस का 124 तो रहेगा 124 माइनस का,
माइनस का 240, ये तो रहेगा नीचे ही। अब इधर देखो, ये हमारा कितना है 150, 300, और ये कितना है, ये हमारा है 150, ये कितना है 80 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 180, 180 में बचेगा कितना 120 बचेगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें कितना है 3000, 3000 हो जाएगा। माइनस का कितना बचेगा, माइनस का हमारे पास बचेगा 3000 में जब अगर 1800, ठीक है, एक 1800 बचेगा। ठीक, अब इसमें आ जाओ, इसमें ये तो वापस कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 240 बचेगा। ये हमारा किसके बराबर है, ए बी और सी के। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस का है, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा। यहाँ पे करोगे तो 0, ये कितना 4800 बचेगा, 3000 हो जाएगा, हाँ 18, 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद इसको काटेंगे 1800 डिवाइड बाई 240, ठीक है, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 0 से कट गया, 6 से काटेंगे तो ये 3, यहाँ पे बचेगा 2, 6 से काटेंगे 4, फिर उसके बाद फिर काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 15 और 2 बचेगा, इतना ही तो बचेगा। 6 से काटा तो 4 बचा, यहाँ पर 18, ठीक है, फिर 2 से काटा ये 15, तो ये बचेगा मेरे पास 15/2, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 15/2, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, डिवाइड वाला उसको हटाने के लिए, ये अपन नहीं करते, इसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी सी की, ये हमारा आंसर हो गया। एक तो आंसर ये हुआ, एक बार इसको चेक कर लो क्योंकि इसमें थोड़ा 4800 है, तो इसके बाद इसमें 3000 हो जाएगा, 3000 में बचेगा 1800 बचेगा, तो ये 0 से 1 0 बचेगा, 180 काटेंगे तो 6 से 4 बार में जाएगा और ये 30 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक, अब ये निकल आया। अब हमें क्या करना है, और भी कुछ पास फाइंड करना है, ये इक्वेशन फाइंड करनी है पाथ की। तो क्या करना है, ए बी और सी की जो वैल्यू निकली है उसको इक्वेशन नंबर 1 पे रख देना है। फ्रॉम फर्स्ट ए बी सी की वैल्यू पुट करना है, तो y इज इक्वल टू, ये कितना है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और क्या है x² है, ठीक है, प्लस b ये कितना है 15/2 x है, और c की ये कितना 1 है, तो ये हमारे पाथ की इक्वेशन भी हो जाएगी। तो यही सब आंसर है हमारा। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी था, ठीक, और थोड़ा समझाने में तो टाइम लगता ही है, तब भी 20 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है ये। अब इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। ठीक, देखो क्वेश्चन हमारा किसका था, मैट्रिक्स का था, लेकिन सीधे ना दे के घुमा के दिया गया है, और इसको हमें इस फॉर्म में बना के ऐसे वैल्यू निकालनी है। अब समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, वैसे हमने अच्छी तरीके से समझाया है, इसमें फिर भी हो जाता है, कहीं पर दिक्कत हो रही तो उसके लिए कमेंट्स करिए, पूछिए। जब तक पूछेंगे नहीं तो फिर बनेगा नहीं, और देखेंगे नहीं तो फिर तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखने वाला तो कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर कहीं पर कमी होगी तो ए की वैल्यू में कमी हो, बी की वैल्यू में कमी हो सकती है, बाकी तो सब ठीक है। तो बी वाले का एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये 15 वाला थोड़ा लोचा कर सकता है ना। तो यहाँ पे देख लो कहीं पर, यहाँ से हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15 0 आएगा, 15 8 120, ठीक है, 15 1 कम 15, 15 12 27 हो जाएगा, तो ये तो इतना ही आएगा। 25 दूना 50, कैरी गया 5, 25 में ये 225, 225 में 5 ऐड किया तो 30 हो गया, ठीक है, फिर 25 से कम 25, 25 और 23 कितना हो गया, 25 23 हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसके बाद इसके करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 15 छः का 90, फिर 15 1 कम 15, ये गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है 15 1 कम 15, 15 दूनी 25, क्या है ये 15 दूनी 30,
15 एकम 15, 15 और 3 कितना आएगा? यहाँ पे हमारा अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 दूनी 30, ठीक है, 15 एकम 15 और 1 18 होगा यहाँ पे, 15 दूनी 30, तो इसमें भी गड़बड़ होगा फिर। तो ये यहाँ पे क्या है, 25 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा? 15 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे हम, तो क्योंकि ये तीसरा आ है इसके साथ होगा तो 0 आएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 180 आएगा ये, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 180। अब इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉल्व करो। 180 तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2700 में, और इतना जाएगा 2700 में मेरा कितना जाएगा? 2700 में ये जाएगा तो मेरा बचेगा यहाँ पे 21,000, 2100 में 180 घटा दो, कितना बचेगा? 0। यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। 1882, ये हमारा कितना बचेगा? 18 0, ठीक है। अब इसको काट दोगे, जब इसको काटोगे फिर उसका जिससे करोगे तो ये 8 बार में जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू 8 आएगी, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये 8 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं कमी है, बस वहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने सीधे रख दिया था तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ लो। क्योंकि हमने जो है ना ये वाला सीधा मल्टीप्लाई, ये जो यहाँ पे लिखा था ये 25 से हुआ है, इस वजह से 300 हुआ है। 15 से जब होगा तो 180 आएगा, ठीक, 180 आएगा तो ये हमारा बन जाएगा, समझ लो। हो जाता है कभी कभी सीधा सिंपल से मल्टीप्लाई करना है तो ए की वैल्यू हमारे -1/2, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू कितनी आएगी? सी की वैल्यू हमारे पास यही आएगी जो लिखी हुई है, तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक। ए, बी और सी की वैल्यू ये आ गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, को फैक्टर सब सही निकले थे, बस ये वाला एलिमेंट थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमने जब करेंगे तो 180 आएगा प्लस का। देख लो, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।